सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा अगर आप हमें डिटेल में बताते हैं तो थोड़ा सा ट्रिक्स भी बता दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो साथियों याद नहीं होती है। जी हाँ साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल भी याद नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी के लिए ट्रिक्स के माध्यम से आपको 3 टॉपिक में ट्रिक्स के माध्यम से लेकर के आया हूँ। वो टॉपिक आपके कौन कौन से हैं आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहला हो जाएगा हमारा कि वे राज्य जिनकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया था, हालांकि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस राज्य की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि वे राज्य यानी 1 नवंबर को जितने भी राज्यों की स्थापना हुई थी वो सारे के सारे हम लोग इस ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 19 में दी गई 6 तरह की स्वतंत्रताएं, यानी अनुच्छेद 19 में अगर पूछ जाता है कि यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे तो जिंदगी भर आप, मैं गारंटी देता हूं कि ये ट्रिक आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 19 में दी गई 6 तरह की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। साथ में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख सदस्य, यानी कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख सदस्य कितने थे और उस सदस्य में से कौन कौन से सदस्य थे, अगर पूछ लिया जाता है। या फिर अगर पूछा जाता है कि ये किस निर्मात्री सभा के सदस्य थे, तो यानी कि तीनों पॉइंट आपको मैं ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहला जो साथियों यहाँ पर मेरा पॉइंट बनेगा, जैसा तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर पॉइंट बनेगा वो बनेगा कि वे राज्य जिनकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। वे राज्य जिनकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। तो इधर मैं आप सभी को ट्रिक्स लिख रहा हूँ, अभी मैं उसकी पहली ट्रिक्स है वो लिख चुकी है। दोस्तों यहाँ पर ट्रिक्स कौन सी है वो हम लोग देखेंगे। तो साथियों यहाँ पर ट्रिक्स आपको दिख रहे, छत्तीसगढ़ के पके आम में यूपी का हक। छत्तीसगढ़ के पके आम पे यूपी का हक है। सिंपल सा हो गया कि छत्तीसगढ़ के पके आम पे यूपी का हक, ये ट्रिक है दोस्तों। अब इस ट्रिक में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद के को छत्तीसगढ़ के पके आम, तो यहाँ पर पा हमने रख दिया के पके आम, ठीक है, पके आम। उसके बाद छत्तीसगढ़ के पके आम, पा और का पके रख दिया। उसके बाद आ का हमने इधर रख दिया, माँ इधर रख दिया हमने, और यूपी हमने जो इधर रख दिया। उसके बाद का को हमने हटा दिया। उसके बाद हा का हमने यहाँ रख दिया, का को यहाँ रख दिया, क्योंकि यहाँ पर का पे, ठीक है, का के पे, ये हम थोड़ा सा लाइन अच्छे बनाने के लिए हमने इनको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, हमने क्या, क्योंकि ये ट्रिक्स जिसने भी बनाई उसने इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ ही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि पा से क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर पा से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। और का से आपका केरल हो जाएगा, का से आपका केरल हो जाएगा। आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और माँ से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, माँ से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। और उसके बाद यू से, तो यूपी से तो आपको पता है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद हा से आपको पता हरियाणा हो जाएगा, हा से क्या हो जाएगा साथियों, हरियाणा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर का से हो जाएगा क्या, का से क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो कैसे लगी आपको ये ट्रिक, पहली वाली ट्रिक, जो कि वे राज्य जिनकी स्थापना 1 नवंबर की हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि यूपी की स्थापना कब की गई थी, तो 1 नवंबर को की गई थी साथियों, ये भी। उसके बाद हरियाणा और कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आपके ऐसे राज्य हैं, वे राज्य जिनकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। ये राज्य आपको पता चल गया। 1 मिनट में साइड हो जाता हूँ। अगर आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप आराम से इसकी शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं साथियों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक। अगला हम लोग देखते हैं अब लोग कि अगला हम लोग सेकेंड अब देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग अपना देखेंगे दोस्तों सेकंड नंबर हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में दी गई 6 तरह की स्वतंत्रताएं, यानी अनुच्छेद 19 में जो 6 तरह की स्वतंत्रताएं थी वो कौन कौन सी थी, अभी मैं इधर आपको लिख के और आराम से आपको यहाँ पर दोस्तों फॉलो करेंगे। ट्रिक यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया कि अनुच्छेद 19 में दी गई 6 तरह की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी, यानी 19 में 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी, 19 का ई, 19 का जी, यानी इन 19 के, यानी अनुच्छेद 19 में दी गई 6 तरह की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर दोस्तों जो ट्रिक निकल के आ रही है हमारी, वो आ रही है कि बोस संघ आया गया
बोस संग आया गया और बस व्यापार किया। बोस संग आया गया और बस व्यापार किया। तो यहाँ पर ट्रिक्स आपकी इधर लिखी हुई, बोस संग आया गया बस व्यापार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, वो का मतलब होता है कि 19 का ए के अंदर क्या होता है दोस्तों, बोलने की आज़ादी। या दोस्तों किसी भी इंसान को बोलने की आज़ादी या बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। जी हाँ साथियों, वो यानी 19 का ए के अंतर्गत क्या आएगा, बोलने की आज़ादी हो जाएगी। और सभा की आज़ादी होती है, यानी बोस का सा 19 का बी के अंतर्गत होता है दोस्तों सभा की आज़ादी, सभा की आज़ादी। ठीक है, सभा की आज़ादी हो जाएगा। और सा 19 का सी यानी संघ के अंतर्गत क्या आ जाएगा, यानी सा के अंतर्गत आ जाएगा संघ बनाने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी। क्लियर, संघ बनाने की आज़ादी आपका 19 का सी के अंतर्गत आ जाता है, 19 का सी के अंतर्गत आ जाता है संघ बनाने की आज़ादी। और यहाँ पर दोस्तों आया गया, आया गया से आपका एक तो क्लियर हो जाता है कि कहीं पर भी हम आ जा सकते हैं, कहीं पर आ जा सकते हैं, यानी पूरे देश में। जी हाँ साथियों, पूरे देश में 19 का डी के अंतर्गत हो जाएगा कि पूरे देश में हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ये हो जाएगा किसके अंतर्गत, 19 का डी के अंतर्गत। आया गया मतलब कहीं पर भी हम आ जा सकते हैं, आया गया। ठीक है। और बस, बस का मतलब होता है कि बस मतलब आप लोग वो बस मत समझिएगा ट्रेवलिंग वाली बस। ठीक है, तो बस का 19 का ई के अंतर्गत होता है कि हम पूरे देश में कहीं भी रह सकते हैं। हम पूरे देश में कहीं भी रह सकते हैं, यानी कि हम पूरे देश में कहीं पर भी बस सकते हैं, रह सकते हैं, हमको इसकी स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 19 में दी गई 6 तरह की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, बोस संग आया गया और बस व्यापार किया। यानी अनुच्छेद 19 का ए के अंतर्गत, 19 का बी के अंतर्गत, 19 का सी के अंतर्गत, 19 का डी के अंतर्गत, 19 का ई के अंतर्गत और 19 का जी के अंतर्गत। यानी ये हो जाएंगे हमारी 6 तरह के अनुच्छेद 19। और इसमें हमको कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है, 19 का ए के अंतर्गत बोलने की आज़ादी प्राप्त, जो कि बोस से बोक निकला है और सा से निकला है सभा की आज़ादी। 19 का सी संघ बनाने की आज़ादी। 19 का डी पूरे देश में हम कहीं भी आ जा सकते हैं और 19 का ई में हम पूरे देश में कहीं भी रह सकते हैं। अब बचा हमारा 19 का जी। 19 का जी बचा है कि हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, हम किसी भी प्रकार की आज़ादी से कोई भी व्यापार कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। और यहाँ पर जीविका की भी आज़ादी है। जी हाँ साथियों, किसकी आज़ादी है, जीविका की आज़ादी। क्लियर, जीविका की आज़ादी यानी हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं और कोई भी व्यापार करके हम अपनी जीविका की जो आज़ादी है उसको जी सकते हैं। क्लियर हो गया ना। तो ये आपका जो सेकंड पॉइंट था, अनुच्छेद 19 में दी गई 6 तरह की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं और वे राज्य जिनकी सहायता से हम जिनकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी वो वे राज्य। तो आपके ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा दोस्तों ये पूछा भी जाता है। टॉपिक हमारा क्या है कि भारतीय संविधान में निर्मात्री सभा के प्रमुख सदस्य कौन से हैं। भारतीय संविधान में निर्मात्री सभा के प्रमुख सदस्य कौन से हैं, तो उनको भी मैं आप सभी को बताऊंगा कि हाँ उनमें कौन कौन से सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन से सदस्य। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। जी हाँ, इसकी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। साथ में मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ये जो ट्रिक है ये आप ऐसा नहीं कि आपके हर एक एग्जाम, जी हाँ आपके पर्सनल एग्जाम में ही आएगी, नहीं दोस्तों, ये आपके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, ट्रिक्स भी पूछी जाती है। और अगर आपके ट्रिक्स के माध्यम से अगर इन तीनों पॉइंटों को आप लोग रट लेंगे तो निश्चित तौर से मैं गारंटी देता हूँ 110% की, 100% पे गारंटी हो, लेकिन मैं 10% फिर अपने लक्ष्य बढ़ा रहा हूँ, यानी कि 110% की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप जिंदगी भर ये टॉपिक तो आप भूल ही नहीं सकते हो। ट्रिक्स के माध्यम से आप तैयार कर लीजिए, जिंदगी में नहीं भूल सकते हो साथियों। जिंदगी में जो कि बहुविकल्पी में भी पूछे जाते हैं और अति लघुत्तरी में पूछे जाते हैं, लघुत्तरी, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो थे वो कमेंट कर रहे थे कि सर मैं इसमें से बहुत सारे टॉपिक हैं या बहुत सी चीज़ें हैं जो भूल जाता हूँ, यानी 19 में बी में क्या हुआ था, 19 का सी में क्या हुआ, तो इस तरह के टॉपिक्स में भूल जाता। तो मैंने आपको बताया भी था कि साथियों मैं आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आपके लिए लेकर के आऊँगा जो आप ज़िंदगी में अपनी नहीं भूल सकते हो। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख सदस्य कौन से हैं।
ठीक है, इसके हमको बताना है प्रमुख सदस्य। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन से, तो यहाँ पर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों इनके जो सदस्यों की संख्या थी वो दोस्तों की कितनी थी, 8 थी। तो आपके तीनों टॉपिक आज आपके क्लियर कर दूंगा मैं दोस्तों। लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, तो अगर वीडियो पसंद है तो सभी साथियों को वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर से जरूर बनेंगे। साथ में जो भी साथी हमारे बेल आइकन को नहीं अभी दबाए हैं, प्रेस नहीं किए हैं, तो वे भी उस बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे उनको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले दोस्तों मिलती रहे, नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिलती रहे। और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको ट्रिक्स के माध्यम से, यानी कि ट्रिक्स के माध्यम से भी बताया जाता है, हर एक तरह से आपको अच्छा से अच्छा बताने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखें कि राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार हैं। राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार हैं। अगर आप ये लाइन याद कर लेते हैं, राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार हैं, तब आप ये मान के चलिए कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य जो थे, कितने सदस्य थे दोस्तों, 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों, 8 सदस्यों की संख्या थी उनकी। तो 8 सदस्य आप जिंदगी में नहीं भूल सकते हो, कभी भी नहीं भूल सकते हो, लेकिन आपको ये लाइन जरूर याद करनी होगी कि राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार हैं। अगर आप नहीं याद करते हैं, सिंपल सी बात है, नहीं याद करते तो इसको लिख के रख लीजिए, और एग्जाम के टाइम में आप एक बार नज़र दौड़ा लेंगे तो निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि आपका इससे अगर नंबर आता तो बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इधर ट्रिक्स लिख दिए हैं, राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार, राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार, मैंने लिख दिया ट्रिक्स। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि राधा जो हमारा दोस्तों यहाँ पर राधा दिया गया है, तो राधा से क्या हो जाएगा दोस्तों, सदस्य जो हो जाएंगे वो राधा कृष्णन हो जाएंगे। कौन हो जाएगा दोस्तों, राधा कृष्णन हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना, तो राधा से क्या होगा, कृष्णन हो गए। के से हो जाएगा के एम मुंशी हो जाएंगे। के से क्या हो जाएंगे साथियों, के एम क्या हो जाएंगे, मुंशी हो जाएंगे, के एम मुंशी हो जाएंगे के से। अब यहाँ पर बात आती है कि श्याम से, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी का लीजिए, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप जानते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्लियर, जो श्याम से हो जाएगा यानी राधा के श्याम, राधा से राधा कृष्ण हो जाएगा, के से के एम मुंशी हो जाएगा, श्याम से हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और अगर आ से बात कर लेते हैं हम लोग तो BR अम्बेडकर हो जाएंगे, जैसा कि आपको पता है BR अम्बेडकर, जिसको क्या कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। उसके बाद जा से हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जा से क्या हो जाएगा साथियों, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको कहते गोविंद, या गोकुल से कह सकते हैं हम लोग गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत इसको कह सकते हैं। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत कह सकते हैं आप लोग। गोविंद बल्लभ पंत हो गए। के से हो गया KT शाह हो गया। के से क्या हो गया साथियों, यहाँ पर KT शाह हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट जो बचता है वो जो बनता है सरदार, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर आपने देखा, हमने क्या देखा यहाँ पर दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि वे राज्य जिनकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी, अनुच्छेद 19 में दी गई 6 तरह की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी, भारत संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार हैं। ट्रिक आपकी हो गई दोस्तों, यहाँ पर सदस्य हो गए यानी राधा कृष्ण और हो गया। उसके बाद के से आपका KM मुंशी हो गया, श्याम से हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया, और आ से हो गया BR अम्बेडकर हो गया, जा से हो गया जवाहरलाल नेहरू हो गया, गोकुल से हो गया गोविंद बल्लभ पंत हो गया। उसके बाद के से हो गया KT शाह हो गया, सरदार से हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। तो आशा करते हैं आपके जितने भी आज मैंने आपको 3 पॉइंट ये बताए हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जो कि आपका ट्रिक्स के माध्यम से बताया गया दोस्तों, ट्रिक्स के माध्यम से बताएगा। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। और आशा करते हैं आप अगर इसको एक बार दिमाग में बैठा लेंगे तो ज़िंदगी में आप नहीं भूलने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं, NTPC के लिए, रेलवे के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए, मतलब हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए ट्रिक के